तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज मैं एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरा नाम शाहिद मारूफ और मैं लास्ट 1.5 ईयर से बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रीलिम्स एग्जाम्स क्लियर किए हुए और कुछ के मेंस के भी क्लियर किए हुए, जो मैं आपको धीरे धीरे वीडियो डालते रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे साथ एक स्कैम हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल एक स्कैम ही हुआ है मेरे साथ। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का स्कैम हुआ कि मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया, मेरा मेडिकल टेस्ट भी हो गया, फिर भी मुझे जॉइनिंग नहीं मिली। क्यों नहीं मिली कि कोई स्पेसिफिक रीज़न तो डेफिनेटली नहीं है, बस मैं आपको एक पूरा बताऊंगा कि क्यों नहीं मिली, मेरे साथ हुआ क्या एक्चुअली। आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम हुआ। तो आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, लाइक प्रीलिम्स मेंस ऐसा नहीं होता है उनका, बस एक ही एग्ज़ाम होता है मेंस के। मेंस जैसा होता है उनका। आईबीपीएस पीओ में से थोड़ा सा लेवल कम ही रहता है, बट उसमें सारे जीए वी ये सारे रहते हैं। जैसे मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो वो एक एग्ज़ाम होता है। फिर वो क्लियर करने के बाद आपका एक ही एग्ज़ाम होता है, तो एक एग्ज़ाम जैसे क्लियर होता है ना, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और इंटरव्यू में अगर आपने क्लियर कर लिया तो डायरेक्ट आपके मेडिकल्स होंगे एंड ऑल, बाकी रिमेनिंग सेम है। बस यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस नहीं होता है, बस एक ही एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम हो जाएगा तो बस। तो जैसे कि एक एग्ज़ाम होता है आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर में, तो मैंने पहला एग्ज़ाम ऑब्वियसली मैंने जो मेंस करते होता है वो मैंने क्लियर कर लिया, तो फिर आता है इंटरव्यू के बारे। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आईडीबीआई का जो इंटरव्यू था वो एक्चुअल में बहुत अच्छा इंटरव्यू था। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन इंटरव्यू भी बहुत अच्छे लेवल का था। वहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे गए थे, क्योंकि जैसे मैं एग्जाम का आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे याद है। जैसे कि पहले पूछे गए थे कि डिफर्ड लाइबिलिटी क्या होता है, सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिट्स में डिफरेंस क्या होता है। और वो इंटरव्यू में मुझे एक सिचुएशनल भी क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे उन्होंने कहा कि समझो तुम किसी बैंक के मैनेजर हो, ठीक है, और कोई कंपनी तुम्हारे पास से 100 करोड़ का लोन लेने आएगी, तो तुम पहले क्या चेक करोगे कंपनी का। मैंने कहा कि मैंने तो लास्ट मैं एसेट्स रेशियो से चेक करूँगा, मैं लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट चेक करूँगा। तो सेकंड वही क्वेश्चन को उन्होंने रिवर्स कर दिया कि अगर तुम कंपनी के सीईओ हो, तो तुमको लोन चाहिए होगा बैंक से, तुम क्या कम बैंक को प्रेजेंट करोगे, कैसे तुम अप्रोच करोगे, कैसे तुम अपनी कंपनी के लिए कैपिटल उठाओगे, मतलब डेप्ट उठाओगे। तो वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। वो मेरा पहला इंटरव्यू था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा गया था इंटरव्यू। मैंने 82 स्कोर किए थे वो इंटरव्यू में। तो वो सब तो ठीक है, मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो मुझे इंटरव्यू का मेरा क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जब आता है कुछ वक्त बाद, तो वहाँ पे पता चला कि मेरा 0.25 से मेरा वेटिंग लिस्ट में चला गया था। तो मैं फिर भी पॉजिटिव होप कर रहा था, क्योंकि मेरे ज़्यादा मार्क्स से मैं पीछे नहीं था, बस 0.25 से था। जब पहली वेटिंग लिस्ट आई तो उसमें मेरा नाम था क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और मैंने फिर गया, मैंने अपना मेडिकल करवाया। उन्होंने अलॉट करवाया था अपने डॉक्टर्स। तो वहाँ से हमने पूरा मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, बीपी मेजरमेंट हुआ, हाइट चेस्ट वगैरह सब सारे एक्सरेज हुए। तो कुछ वक्त बाद जब सबको मेल्स आ रहे थे, जब जो मेरे बैचमेट्स थे कि सबका सिलेक्शन हो गया, तो मेरा मेल नहीं आया। तो मैं कुछ दिन वेट के शायद कहीं पे अटक गया होगा, तो फिर भी नहीं आया। तो मैंने उनको रिवर्ट बैक किया कि मुझे जब मेरा सब कुछ हो चुका है, मुझे अभी तक मेल क्यों नहीं आया, और ना ही रिजेक्शन का है ना ही एक्सेप्टेंस का आया। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, तो उन्होंने नेक्स्ट डे उन्होंने रिप्लाई किया आफ्टर 24 आवर्स कि आपको अपने की तरफ से एक HRCT चेस्ट रिपोर्ट आपको करवानी पड़ेगी, और वो उसके जो रिपोर्ट आएंगे वो आपको हमें सेंड करना पड़ेगा। तो लेकिन एक चीज़ जो मुझे पता चली तब कि जब मेरा आई टेस्ट हुआ ना, तब एक्चुअली मेरा जो आइज़ है उसमें स्लाइटली कलर ब्लाइंडनेस है। मतलब नॉर्मल सारे कलर्स में पहचान लेता हूँ, जब उनका बुक होता है ना कलर ब्लाइंडनेस वाला बुक, उसमें आपको पहचानना पड़ता है, क्योंकि रंग बिरंगे कलर्स रहेंगे, आपको नंबर्स वहाँ पे छिपे रहते हैं, तो आपको नंबर्स पहचानने पड़ते हैं। तो कुछ कुछ के मैं बता पा रहा था, कुछ कुछ के नहीं बता पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि आपका मे बी स्लाइटली कलर ब्लाइंडनेस है, रेड ग्रीन वाला। अरे देवा। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है। तो मैं थोड़ा टेंस्ड आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इसकी वजह से मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो मैंने बाकी अब मेरे जो बैचमेट्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, उनसे मैंने पूछा, जैसे कि रॉकी भाई हो गए, सिंह साहब हो गए, सईदा जी हो गई, इवन अनिकेत से पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कोई मेजर इशू नहीं, क्योंकि आंखों के लिए वो लोग रिजेक्ट नहीं करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो मेरा बहुत बड़ा इशू था भी ना, वो स्लाइटली ब्लाइंडनेस था, तो इट्स ओके। तो फिर भी मैं काफ़ी टेंस था। लेकिन जब सबके मेल आ गए कि सिलेक्शन हो गया, तो मेरा नहीं आया, तो मैं और ज़्यादा टेंस हो गया। मुझे लगा शायद वो उसी वजह से मेरा नहीं हुआ। तो उनको मैंने जैसे रिवर्ट बैक करवाया, तो रिवर्ट किया उनको कि मेरा क्यों मेल नहीं आया।
तो उन्होंने बोला कि आप अपनी तरफ से HRCT चेस्ट स्कैन करवाइए और हमें भेजिए, हमें कुछ इश्यूज़ मिले जो हम क्रॉस चेक करवाना चाहते हैं। तो मैं गया अपने नियरेस्ट क्लिनिक में, तो मैंने HRCT चेस्ट करवाया, तो उनको भेजा। तो कुछ दिन बाद फिर उनका रिप्लाई आया कि हम आपको ले नहीं सकते क्योंकि आप मेडिकली फिट नहीं हो, ऐसा करके उन्होंने एक मेल भेजा। मैं मेल यहाँ पे लगा भी दूंगा, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इवन मैं अपना जो HRCT जो टेस्ट रिपोर्ट है मैं वहाँ पे ये भी लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो उसे। तो मैं थोड़ा टेंस में आ गया, तो अरे ये क्या हो गया, मतलब कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ मुझे फिज़िकली कुछ इशू हो सकता है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया, बहुत अपसेट हो गया, थोड़ा क्या बहुत अपसेट हो गया। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। कर रहा था। सडनली सब कुछ हो जाने के बाद नहीं मिलता, तो अजीब लगता है आपको। तो जैसे ही मुझे पता चला कि मैं मुझे लंग इन्फेक्शन बोल के कुछ है, जो उन्होंने क्लेम किया था कि आपको लंग इन्फेक्शन है तो आप मेडिकली फिट नहीं हो, तो मैं काफ़ी अपसेट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत अपसेट होता है क्योंकि सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, फिर भी आपको रोक दिया गया हो। तो मुझे लगा शायद मुझ में शायद सच में होगी कोई प्रॉब्लम। तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, जो हमारे यहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो लंग्स और हार्ट के बारे में जो डॉक्टर्स देखते हैं ना, स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हमारे यहाँ पे वन ऑफ द टॉप पल्मोनोलॉजिस्ट जो है रंजन कुमार, उनको मैंने कंसल्ट करवाया, उनको मैंने अपने रिपोर्ट्स दिए। तो उन्होंने पहले अपने मेरे रिपोर्ट्स देखे, फिर मुझसे पूछा शाहिद व्हाट यू वांट मी टू डू। तो मैं कहा सर, उन्होंने बोला कि पल्मोनोलॉजिस्ट से एक बार आप दिखवा लो क्योंकि मुझे शायद लंग डिजीज़ है। तो उन्होंने बोला किसने बोला आपको? तो मैंने उनको मेल दिखाया कि सर ये IDBI की तरफ से आया, इन्होंने ही मुझे रिजेक्ट किया, यही रीज़न स्टेट करके। तो उन्होंने बोला कि शाहिद अगर मैं खुद का भी करवाऊँ ना HRCT चेस्ट स्कैन, और इवन जो तुम्हें रिजेक्ट किया उनका भी करवाऊँ ना, तो उनका भी यही निकलेगा, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, यू आर कम्प्लीटली नॉर्मल, दिस इज कम्प्लीट नॉर्मल ह्यूमन बींग रिपोर्ट। ये सब का ही ऐसा ही आता है रिपोर्ट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ योर रिपोर्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने बोला सर इज़ देयर एनीथिंग दैट शायद कुछ फ्यूचर में हो जाए जिसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ? शायद नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, यू टोटली फाइन। मैं तुम्हें क्या मेडिसिन दूँ? आई कांट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन क्योंकि तुम्हें कोई बीमारी ही नहीं है। तो मैंने बोला सर उन्होंने रिजेक्ट क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि दे मे बी दे वांट टू रिजेक्ट, दे वर जस्ट फाइंडिंग एक रीज़न, वो ढूंढ रहे थे रिजेक्ट करने के लिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि तुम चाहो तो तुम केस भी कर सकते हो और तुम जीत भी जाओगे कुछ बहुत हद तक, लेकिन उसके लिए तुमको एक्चुअली में थोड़ा सोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि तुम सिंगल हो, तो वो कॉरपोरेशन है, बड़ी कॉरपोरेशन है, तो वो नॉर्मल ऐसे केसेस बहुत साल तक चलते रहेंगे, क्या ही कर लोगे। तो अगर तुम्हारे पास कुछ सोर्स है, थोड़ा बहुत अच्छी पहुंच है तुम्हारी, तो तुम डेफिनेटली केस कर सकते हो सिविल कोर्ट में, या तो फिर ये कोर्ट हाई, मतलब उन्होंने कहा कि ये जो केस है ना ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे के मुझे रिजेक्ट नहीं किया। जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो बोला वो एप्लीकेबल ही नहीं लगता मुझ पर, मुझे कोई डिजीज़ ऐसा कुछ है ही नहीं, देयर इज़ नथिंग इन्फेक्शन एंड ऑल, नथिंग एट ऑल। मैंने उनको कंसल्ट भी करवाया, तो मैं थोड़ा श्योर नहीं था, तो मैंने दूसरे पल्मोनोलॉजिस्ट से चेक करवाया एक बार। शाबाश बेटा। मे बी शायद मुझसे कुछ गलती हो सकती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो उन्होंने भी सेम चीज़ ही उन्होंने कहा कि व्हाट यू वांट मी टू ट्रीट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, यू आर कम्प्लीटली एब्सोल्युटली फाइन। तो वो उन्होंने कहा कि अब तो रिजेक्ट कर दिया, तो या तो तुम केस करो अगर तुम्हें करना है तो, या तो तुम मूव ऑन करो, यू हैव टू ऑफ द थिंग्स, व्हाट यू वांट टू डू। ये भगवान क्या जुल्म है। तो मुझे लगा मुझे केस करना चाहिए, बट केस में भी खर्चा होता है बहुत, आपको पता होगा, और कंडीशनली मेरी अब वैसे है ही नहीं, और बहुत साल तक चलते रहेगा वो केसेस ऐसे, क्योंकि मैं सिंगल हूँ और मेरी ऑब्वियसली ज़्यादा सोर्स है नहीं, तो वो बहुत साल तक वो चलते रहेगा केसेस, क्योंकि वो कॉरपोरेशन है बड़ी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। तो यही हुआ था मेरे साथ। तो मेरा सब क्लियर हो गया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मेरा रिटन क्लियर हो गया, मेडिकल भी मेरा क्लियर था, बट उन्होंने एक फालतू से रीज़न दिया अपने तरफ से, मे बी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते ये मुझे नहीं पता। दे हैवेंट गिव अ प्रॉपर रीज़न, मैंने उनको टेक्स्ट भी किया था, मतलब मेल भी किया था कि ऐसा ऐसा है, तो दे हैवेंट गिव एनी रीज़न। तो यही था जो मैंने आपको बोला था कि स्कैम हुआ था। जी हाँ, मेरे साथ ये स्कैम हुआ IDBI असिस्टेंट मैनेजर का, और ये साल वॉज द लास्ट टाइम जब IDBI असिस्टेंट मैनेजर एक कोई कोर्स करवा रहे। इस बार वापस आया हुआ है, बहुत लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इस बार तो वो कोई कोर्स करवा नहीं रहे, वो बस 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस मांगे। बट हाँ, मेरा हो गया था और मेरे साथ ये स्कैम हुआ है, और क्या ही कर सकते हैं, वही बात है, शायद खुदा को मंजूर नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला ना कभी किसी को मिलेगा। शाबाश बेटा। तो वही हुआ मेरे साथ।
एक स्कैम हो गया मेरे साथ। इवन मैं सारे रिजल्ट्स और इवन जो मेरे रिपोर्ट के जो टेस्ट रिपोर्ट के भी जो पिक्चर है मैं लगा दूंगा, आप लोग देख सकते हो, लगाया होगा मैंने सारे रिस्पेक्टेड जगह पे। तो इसकी वजह से मेरा जो हो गया, अब वो ज़्यादा लेके रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, वैसे भी लेट इट बी। सो यही था मेरे साथ जो हुआ था। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी वो आरबीआई असिस्टेंट जो आने वाली है, मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम है। ऑब्वियसली सीट्स कम होती है, वैकेंसीज कम होती है, डेफिनेटली फॉर श्योर, बट आप ट्राई ज़रूर करना उनको। उसकी मैं एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे क्लियर कर सकते हैं हम लोग आरबीआई असिस्टेंट। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आप लोग न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी मज़ेदार कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाने वाला हूँ जो मुझसे रिलेटेड हो। अगर मुझसे रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपसे भी रिलेटेड होगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड मेरे ऑब्वियसली सारे स्ट्रैटेजीज भी लाने वाला हूँ। कैसे लास्ट टाइम मैंने सारे के सारे प्रीलिम्स क्लियर किए थे, तो इस साल भी आपको भी मदद करूँगा मैं कैसे कर सकते हैं आप लोग सही अप्रोच के साथ। तो टिल देन प्लीज़ ट्यून टू दिस चैनल एंड सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।